दोस्तों, मेरी सुहागरात के पहली ही रात की बात है। रात के 9 बजे मेरे पति जी दवा लाने बाजार गए थे। उसके बाद मेरे ससुर जी रात को मेरे कमरे में आ गए थे। जैसे ही मेरे पति बाजार से आए, वह भाग चुके थे मेरे कमरे से। जब ससुर जी मेरे कमरे में आए थे तो क्या हुआ था? आइए पूरी कहानी विस्तार से बताती हूँ। शादी का दिन हर लड़की के लिए सपनों जैसा होता है, लेकिन मेरे लिए यह रात एक ऐसी पहेली बन गई, जिसका जवाब आज भी मेरे दिल में दफन है। चारों तरफ शहनाइयों की गूंज अब शांत हो चुकी थी। नया घर, नए लोग और एक अजीब सी घबराहट के बीच मैं लाल जोड़े में सजी उस कमरे में बैठी थी, जो आज से मेरा होने वाला था। मेरे पति विनीत कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, आरती, तुम बहुत थक गई होगी। तुम बैठो, मैं नीचे से तुम्हारे लिए दूध और कुछ सामान लेकर आता हूँ। विनीत के जाने के बाद मैंने कमरे की भारी लाइटें बंद कर दी, क्योंकि मेरी आंखों में थकान की वजह से जलन हो रही थी। कमरे में सिर्फ खिड़की से आ रही हल्की सी चांदनी और एक कोने में जल रहे छोटे से दिए का धुंधला उजाला था। कमरे का माहौल शांत था और मैं घूंघट के पीछे अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। इस बड़े से पुराने पुश्तैनी मकान के उस कमरे में दो दरवाजे थे। एक मुख्य रास्ता जो आंगन की तरफ खुलता था, और दूसरा एक छोटा दरवाजा जो पीछे के गलियारे की तरफ जाता था, जिसे अमूमन बंद रखा जाता था। कुछ ही मिनट बीते थे कि पैरों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा विनीत वापस आ गए। कमरे में अंधेरा होने के कारण मुझे सिर्फ एक साया सा नजर आया। वह साया चुपचाप मेरे करीब आकर बैठ गया। मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाई। तभी एक भारी और धीमी आवाज गूंजी, मेरी जान, बहुत थक गई होगी। लाओ, पैरों में थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दूं, सारा दर्द मिट जाएगा। आवाज थोड़ी बदली हुई और भारी जरूर लगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद शादी की थकान या विनीत के गले में खराश की वजह से ऐसा लग रहा होगा। नई नवेली दुल्हन होने के नाते मैंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने पास ही रखा तेल उठाया और धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश करने लगे। उस स्पर्श में एक अजीब सा ठहराव था। थकान के बीच वह मालिश मुझे बहुत राहत दे रही थी, इसीलिए मैं चुपचाप आंखें बंद किए सब महसूस करती रही। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। मालिश करते करते उनके हाथ मेरे पैरों से ऊपर उठकर मेरी कमर तक आ गए। उन्होंने हौसले से मेरी कमर को सहलाना शुरू किया। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मैंने इसे अपने पति का प्यार समझा। इसके बाद उन्होंने बहुत कोमलता से मेरे चेहरे से घूंघट हटाया, मेरे गालों को छुआ और बंधे हुए बालों के जूड़े को धीरे से खोल दिया। मेरे लंबे बाल उनकी उंगलियों के बीच बिखर गए। मुझे वह सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक अजीब सा सुकून था कि मेरे जीवन साथी मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन यह सुकून कुछ ही पलों का मेहमान था। अचानक मुख्य दरवाजे पर खटखटाहट हुई। बाहर से विनीत की साफ और तेज आवाज आई, आरती, आरती, दरवाजा खोलो, मैं सामान लेकर आ गया। अंदर से कुंडी क्यों लगा ली? वह आवाज सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अगर विनीत बाहर थे, तो मेरे पास अंधेरे में बैठा यह शख्स कौन था? मेरे दिमाग में बिजली सी कौन थी? इससे पहले कि मैं डर के मारे चीख पाती या कुछ समझ पाती, मेरे पास बैठे उस शख्स ने तेजी से अपना हाथ हटाया। वह हड़बड़ाहट में उठा और बिना एक शब्द बोले कमरे के दूसरे गुप्त दरवाजे की कुंडी खोलकर पलक झपकते ही पीछे के अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कांपते हाथों से मुख्य दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और कुंडी खोल दी। विनीत हाथ में सामान लिए मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोले, अरे, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? उन्होंने तुरंत दीवार पर लगा स्विच दबाया और पूरा कमरा दूधिया रोशनी से नहा गया। रोशनी होते ही मेरी नजर सबसे पहले कमरे के दूसरे दरवाजे पर गई, जो आधा खुला हुआ था। और तभी उस दरवाजे के ठीक बाहर गलियारे के मोड़ पर मुझे एक परछाई दिखी। वह मेरे ससुर जी थे, जो जल्दबाजी में अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथ में वही तेल की शीशी थी। उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। जिस स्पर्श को, जिन बातों को मैं अपने पति का प्यार समझ रही थी, वो दरअसल मेरे ससुर जी का धोखा था। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने मर्यादा की सारी दीवारें लांघ दी थीं। मेरा सिर चकराने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया
और मैं वहीं बेड पर बैठ गई। विनीत ने मेरी हालत देखी तो चिंतित होकर पास आए। आरती, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पसीना क्यों आ रहा है? मेरे अंदर एक बवंडर चल रहा था। एक तरफ सच था, जो अगर मैं विनीत को बताती, तो वो इस हंसते खेलते परिवार की नींव हिल जाती। शादी के पहले ही दिन बाप बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता और पूरे समाज में बदनामी होती। दूसरी तरफ एक घिनौनी सच्चाई थी, जिसे छुपाना मेरे स्वाभिमान के खिलाफ था। मैंने विनीत की आंखों में देखा, जिनमें मेरे लिए सच्चा प्यार और फिक्र थी। मैंने एक गहरा सांस लिया, अपने आंसू रोके और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं विनीता, बस अंधेरे कमरे में अचानक एक बिल्ली आ गई थी, जिससे मैं डर गई, और कुछ नहीं। विनीत हंस पड़े। अरे पगले, बिल्ली से इतना डर गई? चलो अब आराम करो। वह रात गुजर गई, लेकिन उसने मुझे अंदर से बदल दिया। मैंने विनीत को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उस घर को टूटने से बचाना चाहती थी। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने अपनी सुरक्षा की कमान खुद संभाली। अगले ही दिन मैंने सबसे पहले उस दूसरे दरवाजे पर अंदर से एक मजबूत ताला लगवा दिया। अब जब भी ससुर जी मेरे सामने आते हैं, उनकी नजरें मुझसे मिल नहीं पाती। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि मुझे सच पता चल चुका है, और मेरी खामोशी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत बचाने का मेरा फैसला है। वह अंधेरा तो चला गया, लेकिन उसने मुझे एक पल में नादान लड़की से एक सतर्क और समझदार औरत बना दिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मेरी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।